मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम किसी स्वार्थ के लिए मेरी जिंदगी में आओगे। नीलम, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो खुद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे गोरखनाथ से छुटकारा मिला। गोरखनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरी जिंदगी का डरावना इतिहास है नीलम। जब मैं 7 साल का था, गोरखनाथ मुझे मेले से उठाकर ले गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक शमशान में पाया, जहाँ गोरखनाथ सिद्धि कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी बलि चढ़ाकर अपनी सिद्धि पूरी करेगा, लेकिन क्या? लेकिन उसने मेरी बलि नहीं दी, बल्कि शमशान में खोपड़ियों के बीच लेटाकर मेरे ऊपर काले ओढ़ फेंककर मंत्र पढ़ने लगा। मेरा शरीर एकता गया, मैं बेहोश हो गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से मुझे सांप बनाकर एक पिटारी में बंद कर दिया। पूरे 15 साल उसी तरह पिटारी में बंद रहा। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा। लेकिन अचानक एक दिन गोरखनाथ ने अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया। तो तुम मणि लेने के लिए मेरे पास आए थे? मैं तुम्हारे पास आया जरूर था, लेकिन मणि मुझे नहीं, गोरखनाथ को चाहिए। बल्कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हें उसके हवाले करने का इरादा ही छोड़ दिया, क्योंकि उस तांत्रिक के हाथों जो तकलीफें मैंने उठाई हैं, मैं नहीं चाहता कि वही तकलीफें तुम भी उठाओ। इसलिए उसने अपनी तंत्र विद्या से दोबारा मुझे अपने वश में कर लिया, और अब मुझे जीने के लिए करना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी साधु की हत्या करो। तुम नहीं जानती नीलम, उसे मारने से बहुत लोग बच जाएंगे। अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसने न जाने कितने लोगों की बलि दी है, और मणि पाने के लिए न जाने और कितने लोगों की बलि देगा। वो मणि उसे नहीं मिलेगी आनंद, चाहे उसके लिए वो अपनी ही बलि क्यों ना देती। नीलम, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम्हें ये शक्ति मिली कहां से? ये सब मेरी माँ के आशीर्वाद का प्रताप है। अगर तुम चाहो तो अब मैं तुम्हें उस मणि तक ले जा सकती हूँ। नहीं नीलम, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये मणि हासिल की है वो इसका सुख भोगने के लिए जिंदा नहीं बचा। गोरखनाथ के गुरु भैरवनाथ ने सारी जिंदगी मणि पाने के लिए संघर्ष किया, और जब वो मणि के पास पहुंचे तो उन्हें सांपों ने डस लिया और वो मर गए। तुम्हारी माँ भी तो मणि का सुख नहीं भोग सकी, वो भी तुम्हारे पिताजी के साथ कार एक्सीडेंट में मर गई। और सबसे बड़ी मिसाल तो भगवान कृष्ण की है, उनकी मौत भी मणि की वजह से हुई थी। तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? 15 साल गोरखनाथ के साथ रहकर अच्छी बुरी कई बातें मैं जान गया हूँ, और ये सब जानने के बाद कौन मूर्ख मणि को पाने की कोशिश करेगा? नीलम, तुम्हें पाकर मुझे दुनिया की और कोई चीज नहीं चाहिए, और सबसे कीमती चीज तो तुम हो। आनंद, चलो घर चलते हैं। माँ जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो। वो हर जगह पीछे। तू कहाँ चला गया था बेटे, इतने दिन बिना बताए? तुमने तो हम सब की जान ही निकाल दी थी। मैं शहर चला गया था दादाजी, वहाँ कुछ दोस्तों ने मुझे रोक लिया, और खबर करने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। ऐसे कौन से दोस्त हैं तुम्हारे जो माँ से भी प्यारे हैं? अरे माँ से प्यार, अब माफ भी कर दो ना। आइंदा तुम्हें बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी, अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ? जी बताइए। अब जल्दी से इन दोनों की शादी कर दो, वरना ये ऐसे ही भागता रहेगा। मैंने तो इसी पूर्णिमा का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। पंडित जी बता रहे थे कि ये मुहूर्त बहुत शुभ है। अरे आपके लिए शुभ है तो हमारे लिए भी शुभ है। गोरखनाथ को छेड़ना शेर के मुंह में हाथ डालना है। मुझे कसम है गुरुदेव आपकी, अगर आनंद और नीलम के विवाह की आग को उनकी चिता की अग्नि में न बदल दिया तो मेरा नाम भी गोरखनाथ नहीं। ओके, फूड को आगे बैठा।
वो जान क्या है ये मारी है मुझे। मैं लग रहा हो चला मैंने वेवलेंथ था थोड़ा ही है कि नहीं पैर में पास के चल चाल होना जन जाया थे और जी वापस चाल निकल गया पैर और देखो ले अगर संपा पिछली मूवी में ऐसे ही हुआ था। हाँ ध्यान से वो पाई हो वो दे दूसरा। गया उन्होंने रोकना है नहीं गुरुदेव, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार नहीं मान सकता। बच्चा गोरखनाथ, कौन है? कौन है? सामने आओ। हम तो तेरे पास ही हैं बच्चा, तेरे अपने मन में, तेरे गुरु। हमारा मान रख लीजिए गुरुदेव। देखिए देखिए आपके शिष्य की क्या दशा की है, लेकिन हमें कसम है आपकी भैरवनाथ, हम भी उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यर्थ का हट छोड़ दे गोरखनाथ और बच्चों को क्षमा कर दे। नहीं, कभी नहीं। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती गुरुदेव, नहीं हो सकती। मैं भी अपने अंतिम समय तक लड़ता ही रहा था, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने रजनी को क्षमा कर दिया। कर दिया होगा, आपने हार मान ली होगी गुरुदेव, लेकिन हम आपकी तरह कमजोर नहीं, हम हठ योगी हैं। बड़ी से बड़ी शक्ति हमारा हट नहीं तोड़ सकती। समझने का प्रयत्न करो गोरखनाथ, तुम्हारा हठ योग, तंत्र मंत्र उस दिव्य शक्ति के सामने बेकार है जो समय समय पर नीलम को उन नागों से मिलती रहती है। वो शक्ति किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। हमने सोच लिया है कि हम महासिद्धि यज्ञ करेंगे गुरुदेव, और उस मणि के रक्षक दोनों नागों को अपने वश में कर लेंगे, जो हमारे एक इशारे पर आनंद और नीलम दोनों को यहाँ तक खींच लाएंगे। फिर देखना वो मणि अपने आप कैसे हम तक पहुंच जाती है गुरुदेव, अपने आप। ये सब उतना आसान नहीं बच्चे जितना तुम समझते हो। ये भैरवनाथ नहीं चलना ही गुरुदेव, नहीं है। गोरखनाथ है, गोरखनाथ। हमारी दृष्टि एक बार जिस चीज पर पड़ जाती है, या तो हम उसे पाकर रहते हैं या उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। और सुन लीजिए, हम अब तक आपको अपना आदर्श मानते रहे, लेकिन आज पता चला कि आप तो एक साधारण और कमजोर साधु थे जिसने एक लड़की से हार मान ली। इसलिए आज से आपकी जय जयकार बोलना बंद और महासिद्धि यज्ञ शुरू। जय गोरखनाथ, जय गोरखनाथ। चलो विमा सूर्या स्वयं वल्लभी बाजासते परमेश्वरं नमः सृष्टि वगर्भविवा वल्लभी पूर्वाभि अपि वदनोत्तमे वित्रां मतां बुद्धां समाप्ति प्रभवति। चलो विमा सूर्यं स्वयं वल्लभी बाजासते गोष्ठां नास्ति कर्मवा। चलो विमा सूर्या स्वयं वल्लभी बाजमेष्टं नर्मं सृष्टि वगर्भविवा वल्लभी पूर्वाभि अपि वरदान दो मां, अग्नि देवता को आदेश हो कि उठकर मेरी आहुति स्वीकार करे। अग्नि प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो। हाँ, आहुति स्वीकार करके तुमने इस भक्त को देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तुमने हमें वो शक्ति दे दी जो हमारे और मणि के बीच पैदा होने वाली हर बाधा का नाश कर सकती है। मां, तेरे इस भक्त के साथ छल हुआ है। नीलम ने हमारी विद्या और सिद्धि को ललकारा है और आनंद ने हमें धोखा दिया है। आनंद को मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी हत्या हमारे हाथों नहीं, किसी और के हाथों होगी, और उसका फल हमें मिलना चाहिए। मां, हमें। पता लग गया नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
अपने सुहा की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। मुझे हर वक्त उनके साथ रहना होगा, हर वक्त। हवेली च रहंदे ने? आज की ताजा खबर क्या है? हवेली आज की ताजा खबर यह है कि एक खूबसूरत लड़की ने एक सीधे साधे लड़के पर ऐसी बिजली गिराई कि अच्छा, हाँ, उस बेचारे का कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। जी चाहता है कि उसकी जुल्फों के साए में बैठा रहे। सच? हाँ नीलम, आज तो वाकई तुम कत्ल करने के इरादे से आई हो। सर से पांव तक कयामत ही कयामत है। इसलिए रोज मुझे छोड़कर चले जाते हो। किस कमबख्त का दिल करता है कि तुम्हें छोड़ के चला जाए, लेकिन कुछ काम ही है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सारा दिन यहीं घर में रहोगे मेरे सामने। ये नहीं हो सकता। पंप पर लेबर इंतजार कर रही है और बुआई के लिए जमीन बिल्कुल तैयार है। अगर आज देर हो गई तो सब एक दिन में कुछ देर नहीं होती। समझने की कोशिश कोई करूंगी। तीन कई भी साल सीलो बाद वाला ऐसी अच्छी नहीं। बारिश हुई, बहुत जरूरी है। बुआई वो लोग कर लेंगे ना। मैं एक किसान हूँ और हर काम अपने हाथों से करने में विश्वास रखता हूँ। अगर तुम किसान हो तो मैं किसान की पत्नी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहाँ क्या करोगी? जो तुम करोगे। ये नाजुक हाथ काम करने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए है। तुम घर पे रहो, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? जिद मत करो, कहा ना मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। वही कर। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारी छाया हूँ। जहाँ तुम वहाँ मैं। ये क्या रूप बना रखा है तुमने? किसान का। अरिया, रामू, अरे सब मजदूर कहाँ हैं? मैंने सबकी छुट्टी कर दी। छुट्टी?